हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विभाष और आपका स्वागत करता हूं विभाष एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज से जो है हम मैथ की बेसिक क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। साथियों, हमारी ये जो मैथ की क्लासेज है ये बेसिक टू एडवांस चलेगी, यानी आप मैथ के बारे में अगर कुछ भी नहीं जानते हैं, सिर्फ गिनती और पहाड़ा को छोड़ के, तो आप यहां से वीडियो देखना शुरू कीजिए, मेरी क्लासेज को देखना स्टार्ट कीजिए और जब तक क्लासेस चलेगी मैं गारंटी देता हूं साथियों कि आपको मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगा। कितने से कितने क्लास तक पहला हमारा टारगेट है? तो हमारा पहला टारगेट है साथियों कि क्लास 1 से क्लास 8 तक के सभी मैथ को पहले हम क्लियर करें, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक ही है साथियों बेसिक टू एडवांस, यानी कि हमको सबसे पहले बेसिक चीजों को जाननी है, तब हम लोग जानना है, फिर हम लोग आगे एडवांस में बढ़ेंगे। तो साथियों, अगर आप सीरियस हैं मैथ को लेकर के और सोच रहे हैं कि नहीं मैथ में हमें अच्छा जानना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, देखिए मैथ ऐसा विषय है साथियों कि इसमें आपको कंसेप्ट क्लियर करना होता है। ये फैक्चुअल चीजें इसमें नहीं आती है साथियों कि याद कर लेना है बस हो गया। इसको कंसेप्ट आपका जब तक क्लियर नहीं रहेगा तब तक मैथ में साथियों मजा नहीं आएगा। तो साथियों, अगर आप मैथ को लेकर के बिल्कुल सीरियस हैं तो आप क्या कीजिए कि सबसे पहले एक कॉपी और पेन सामने लेकर के बैठिए, तभी मेरी क्लासेस को देखिए। और जितने भी क्लासेस आगे मैथ्स की आने वाली है साथियों, मेरा प्लान ये है कि एकदम शुरू से ले चला जाए, एकदम जीरो से स्टार्ट किया जाए, ठीक है, और हम इसको खूब आगे बढ़ाते बढ़ाते एकदम आगे तक ले जाए। साथियों, मैंने एक और चीज सोचा है कि जिस दिन मैं जिस टॉपिक को पढ़ा रहा हूं मैथ में, उससे संबंधित सवाल आपको मैं ग्रुप में भेज दूंगा और आपको क्या करना है, उस सवालों को बनाना है, ठीक है, और उसमें जो भी प्रॉब्लम आता है उसको आप सीधा मुझसे पूछ सकते हैं। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर पता ही है साथियों, ठीक है, और ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो देखिए हमको क्या करना है कि बेसिक टू एडवांस लेके चलना है। तो साथियों, मैथ को लेकर के एकदम रेडी हो जाइए, क्योंकि हम लोग को मैथ में जो है सारा डर, सारा मैथोफोबिया जो है आपका खत्म कर देना है साथियों, ठीक है। और इसलिए हम जो है इस क्लास को एकदम बेसिक से करा रहे हैं। और हमारा जो क्लास होगा साथियों, ये प्रतिदिन आपको 8 बजे शाम में देखने को मिलेगा साथियों। तो जरूर एक कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, तभी आपको फायदा होगा साथियों, ठीक है। बिना कॉपी पेन लिए आप सोचिएगा मैथ का क्लास सिर्फ देख लें तो फायदा कुछ नहीं होगा साथियों। तो मैथ को लेकर जो सीरियस है वही इस वीडियो को यहां से आगे देखे, जो सीरियस नहीं है अभी वीडियो स्किप कर दीजिए साथियों, ठीक है। आप सीरियस जब तक नहीं रहेंगे मैथ नहीं समझ पाएंगे, ना ही मैथ आप जान पाएंगे। और साथ में ही वीडियो को स्किप नहीं करना है। जो लोग आगे बढ़ रहे हैं वो पूरा वीडियो देखेंगे, पूरा क्लास देखेंगे साथियों, ठीक है। स्किप कीजिएगा तो बीच में अगर मैं कुछ बता रहा हूं तो वो छूट जाएगा साथियों, ठीक है। तो आइए हम अपने आज के क्लास के टॉपिक पे चलते हैं। हमारा आज के क्लास का टॉपिक है साथियों संख्याओं की समझ। देखिए ये है डे 1, देखिए ये है डे 1 और आज का हमारा टॉपिक है संख्याओं की समझ। देखिए साथियों, संख्या के बारे में सबसे स्टार्टिंग की जानकारी है साथियों गणित की संख्या के बारे में समझ। तो हम जानेंगे सबसे पहले कि संख्या क्या होता है और अंक क्या होता है, संख्या नाम क्या होता है, संख्यांकन क्या होता है, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं साथियों। तो देखिए सबसे पहला हमारा शब्द टॉपिक है साथियों अंक, डिजिट। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि दुनिया का कोई भी संख्या हो वो सिर्फ और सिर्फ 10 अंकों से ही मिलकर बना होता है, ठीक है। और वो 10 अंक कौन कौन से हैं? तो साथियों वो अंक है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देख रहे हैं आप? तो ये देख लीजिए यही 10 का 10 अंक है। तब पूछ देगा यहां से सिंपल सवाल कि अंकों की संख्या कितनी होती है? तो 10। लेकिन यहीं से सवाल पूछ दे साथियों कि संख्याओं की संख्या कितनी होती है? तो अनगिनत है, इन्फिनिटी है। संख्याओं की संख्या कोई पता नहीं कर सका है साथियों, ठीक है। लेकिन अंकों की संख्या कितनी है? तो 10। तो सबसे पहला सवाल और दूसरा सवाल तो यहीं से निकल के आ गया। तो देखिए इसी तरह से मैं आगे भी आपको फैक्चुअल चीजें बताते चलूंगा बीच बीच में क्लास में, आप लोग उसको नोट डाउन करते चलेंगे। तो साथियों नोट डाउन कीजिएगा कि अंकों की संख्या 10 है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये अंक है और इन्हीं अंक से मिलकर के सभी संख्याएं बनती है। तो बात क्लियर होगी अंक की।
अब हम बात करेंगे साथियों संख्या की। तो देखिए जब दो या दो से अधिक अंक मिलते हैं एक साथ तब संख्या बनता है। जैसे कि देखिए यहां पे 5 3, देखिए यहां पे 2 अंक मिला तब ये संख्या क्या बन गया 53। ठीक है, यहां पे 100, 3 अंक मिला तो कितना संख्या बन गया 100। ठीक है, बात क्लियर हो गया। यहां पे देखिए 5 6 7 8 9, तो यहां पे 4 अंक मिला है, 1 2 3 4 ठो अंक मिला है तब जाके ये बना है कौन सा संख्या 5678। तो बात क्लियर हो गया साथियों। तो साथियों अंक और संख्या के बारे में समझ गए। देखिए यहां से दूसरा सवाल इस संख्या से क्या पूछ सकता है, जैसे कि दे देगा कि बताइए 3 4 5 8 6 9, इसमें बताइए संख्या कितनी है। संख्या यहां पे कितनी है साथियों, तो यहां पे संख्या जो है साथियों ये 2 है। ठीक है, 345 और 869, लेकिन पूछेगा कि अंक कितना है इसमें बताइए। तो साथियों इसमें अंक है 1 2 3 4 5 6। कितना अंक है साथियों 6। बात समझ रहे हैं, अंक अकेले गिनना है और संख्या जो है एक साथ रहे उसको गिनना है। तो आई होप आपको अंक और संख्या आप समझ गए होंगे। अब हम चलेंगे अपने अगले टॉपिक पे। तो साथियों अगला हमारा पॉइंट है संख्यांकन। देखिए संख्यांकन क्या होता है, तो किसी भी संख्या को डिजिट के माध्यम में लिखना, अंक के माध्यम में लिखना संख्यांकन कहलाता है। जैसे कि देखिए हमने यहां लिख दिया 545, ये हमने क्या किया 545 का संख्यांकन कर दिया। ठीक है, हमको लिखना होगा, अब कहा जाएगा कि 845 का संख्यांकन कीजिए, तो आपको क्या करना है 845 डिजिट में लिख दिए, हो गया संख्यांकन। तो बात समझ गए, किसी भी संख्या को डिजिट में लिखना संख्यांकन कहलाता है। तो ये 3 पॉइंट क्लियर हो गया साथियों, इसको कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। अगला हमारा पॉइंट है साथियों संख्या नाम। देखिए किसी भी संख्या को उसके नाम को शब्दों में लिखना संख्या नाम कहलाता है। जैसे कि देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं 215, अब इसको क्या करना है शब्दों में लिख देना है, तो 215, तो ये क्या हो गया इसका संख्या नाम हो गया। समझ गए, इंग्लिश में लिखाएगा 215। ठीक है, देखिए 215 215, तो हिंदी में लिखे इंग्लिश में लिखे, तो ये क्या हो गया संख्या नाम। तो आई होप तो साथियों आपका अंक क्लियर हो गया, संख्या क्लियर हो गया, संख्यांकन क्लियर हो गया, संख्या नाम क्लियर हो गया। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि ये चारों टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और साथियों हम यहाँ पे बातें कम, क्लास की बातें, पढ़ाई की बातें अधिक करेंगे, क्योंकि हमें जो है जल्दी से जल्दी जो है आपका मैथ्स अच्छे से अच्छा करवा देना है, मजबूत करवा देना है साथियों। ठीक है, तो आप जो है मेरे साथ जुड़े रहिए और क्लास को जरूर लाइक कीजिए, और जितने भी मैथ फोबिया वाले साथी हैं उनके पास जरूर शेयर कीजिए। जिनको भी मैथ से डर लगता है हमारे क्लासेस से जरूर जुड़िए, आपको जरूर और जरूर फायदा होगा साथियों। अब साथियों हमारा अगला पॉइंट निकल के आ रहा है प्राकृतिक संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या, कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। देखिए तो सबसे पहले बेसिकली इसका हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए किसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखिए गिनती, कॉपी में लिखिएगा, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है साथियों, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे अब बताइए गिनती की संख्या क्या क्या होती है साथियों, 1 2 3 4 5 6 7, ये बढ़ते चला जाएगा, इन्फिनिटी, खत्म नहीं होगा साथियों। ठीक है, तो गिनती की संख्या क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बात स्पष्ट हो गई। ठीक है, अब यहां से सवाल क्या निकल सकता है कि
कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है। तो साथियों सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो इन्फिनिटी, अनंत है। इसका कोई जानकारी नहीं है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन होगी साथियों। तो आई होप प्राकृतिक संख्या आप समझ गए। अब हम बात करेंगे होल नंबर की, यानी कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या होल नंबर, होल नंबर। तो देखिए गिनती की संख्या में के शुरुआत में 0 को जोड़ देने के बाद जो प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या क्या थी, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब शुरुआत में इसके हम 0 लगा दिए, तो अब क्या हो गया, ये पूर्ण संख्या हो गया। बात क्लियर हो गया साथियों। तो पूछेगा यहां से कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, तो क्या हो जाएगा, 0। स्पष्ट हो गया साथियों। और साथियों पूर्ण संख्या को W से डिनोट किया जाता है और पूछ देगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है साथियों। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन, 0। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन, 1। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन, इन्फिनिटी। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन, इन्फिनिटी, यानी अनंत, पता नहीं किया जा सकता है। और साथियों नेचुरल नंबर को, प्राकृतिक संख्या को n से डिनोट किया जाता है, कैपिटल N से, और पूर्ण संख्या को कैपिटल W से डिनोट किया जाता है। तो साथियों प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या आप समझ गए। अब हम बढ़ते हैं इससे आगे। अब साथियों हम बात करेंगे सम संख्या की, किसकी, सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर, इवन नंबर। तो इसका परिभाषा है कि वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, उस संख्या को सम संख्या कहते हैं। तो साथियों कॉपी में लिखिएगा, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरी तरह से भाग लग जाए, यानी कि पूरा का पूरा कट जाए, पूरी तरह से भाग लग जाए, उसे सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे साथियों 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ये बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। समझ गए कि दुनिया की कोई भी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए वो सम संख्या कहलाती है। अब साथियों हम ये बात करेंगे कि सम संख्या को हम पहचानेंगे कैसे। तो इसका ट्रिक है, ट्रिक ये है सम संख्या को पहचान करने का तरीका, इसका सम को पहचानने का तरीका याद रखिएगा। जिस भी संख्या के इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 हो तो वो संख्या क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। जैसे कि हम यहां पे बात कर रहे हैं, देखिए 5 2 4, बस आप इसको देख के ही बता दीजिएगा कि 2 से कटने वाला है कि नहीं, या सम संख्या कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। तो देखिए इसके इकाई स्थान पे क्या है, इसको इकाई दहाई सैकड़ा पढ़ते हैं तो आपको पता ही होगा। इकाई स्थान पे क्या है, 4 है। तो देख लीजिए यहां पे मैंने बताया है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 रहे वो संख्या सम संख्या कहलाती है। अब देखिए इसके इकाई स्थान पे 4 है तो ये संख्या क्या कहलाएगी, सम संख्या। 6 3 7, इसके इकाई स्थान पे क्या है, 7। तो देखिए मैंने 7 कहीं लिखा है, नहीं लिखा है। तो 637 क्या होगा, विषम संख्या होगा, क्योंकि ये इसके इकाई स्थान पे क्या है, 7 है। हमको क्या चाहिए, 0 2 4 6 8 चाहिए। यहाँ पे तो 7 है तो ये तो सम संख्या नहीं होगा, ये विषम संख्या होगा। तो साथियों बात क्लियर हो गया आपका कि सम संख्या किसे कहते हैं। अब हम चलेंगे विषम संख्या के तरफ। देखिए विषम संख्या किसे कहते हैं, इस पे हम चलेंगे। साथियों नोट डाउन जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इस क्लास के बाद जो है आपको इससे संबंधित सवाल भी मैं ग्रुप में भेज दूंगा, आपको बना करके रखना है, ठीक है। और मुझे मैसेज भी करना है कि हाँ सर मैंने बना लिया है। चलिए
अब बात करेंगे हम विषम संख्या की। विषम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। तो देखिए जस्ट उसका अपोजिट है ये, वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से नहीं कटे, जिसमें 2 से भाग नहीं लगे, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13 17 19, ठीक है, पूरी तरह से नहीं कटे 2 से, उसको क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। तो इसका परिभाषा लिखिएगा साथियों, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरी तरह से भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है, ये आगे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है साथियों, तो विषम संख्या आप समझ गए। जैसे कि देखिए मैंने यहां लिखा 372, ये बताइए सम संख्या है कि विषम संख्या है? साथियों ये है सम संख्या। क्या है? सम संख्या, क्योंकि इसके इकाई स्थान पे क्या है? 2 है। लेकिन यहां पे हमने लिख दिया 373। अब देखिए इसके इकाई स्थान पे 3 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? विषम संख्या। तो याद रखिए जैसे सम संख्या के पहचानने का तरीका था उसी तरह विषम का भी है। अगर किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 1 3 5 7 9 रहे तो आप समझ जाइए कि वो संख्या क्या है? विषम संख्या है। तो साथियों क्लियर हो गया सम संख्या विषम संख्या। ठीक है, बताइए क्लियर हो गया? यस, चलिए बहुत बढ़िया। तो साथियों आज का जो हमारा क्लास है बस हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि डेली बाय डेली हमको ये क्लास लेकर के आना है। प्रतिदिन 8 बजे आपको क्लास मिल जाएगी साथियों, और इससे संबंधित सवाल जो है आपको दिया जाएगा, आपको बना करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है। फिलहाल मुझे कमेंट बॉक्स में इतना बताइए साथियों कि मैंने आपको जितना भी सब टॉपिक बताया है, पॉइंट बताया है, क्या वो आपको समझ में आ गया है? और अगर नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा साथियों। ठीक है, तो मैथ के लिए एकदम रेडी हो जाइए, कमर कस लीजिए, और आगे जो है हम लोग सीढ़ी से ऐसे एकदम ऐसे चलेंगे, एकदम 0 to टॉप चढ़ेंगे मैथ में। ठीक है, एकदम मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है, समझ गए साथियों? तो चलिए आपको सेशन क्लास बढ़िया लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर साझा कीजिएगा। क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।